हरे राम 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 हरे श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय। तो हमारा चल रहा है कपिल देवहूति संवाद। तो भगवान कपिल देव जी अपनी माता को उद्देश्य करके बद्ध जीवों को, हमारे बद्ध जीवों को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। कल क्या बताया था उन्होंने? कल क्या बताया था? दिखना नहीं। कल क्या बताया था सनातन? कल कपिल देव ने क्या बताया था? कल ये बताया था कि मनुष्य का, संसार के जीवों का जो चित्त है वो यदि भगवान में लगा है, अगर वो दूसरे भोगों में लगता है तो संसार के बंधन का कारण बनता है, और यदि वो वही मन भगवान में लगता है तो वो मुक्ति का कारण बनता है। हाँ, ठीक है। तो बता रहे थे, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु युधत्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। बंधन और मुक्ति, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, दो अवस्थाएं हैं। बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। संसार में फंसे हैं, हम बद्ध हैं। संसार से बाहर है, वो मुक्त हैं। अब मुक्ति और बंधन का कारण क्या है? कौन बद्ध कौन मुक्त? क्या संसार में आने मात्र से कोई बद्ध हो जाता है क्या? है? जिस प्रकार से कारागार में जाने मात्र से कोई कैदी नहीं बन जाता। कारागार में कौन जाते हैं? कैदी, अपराधी, दंड भोग करते हैं। परंतु उसी कारागार में क्या कारागार प्रहरी भी जाते हैं, कारागार रक्षक भी जाते हैं, पुलिस वाले भी जाते हैं। पूरा डिपार्टमेंट है। जो क्लर्क भी है अंदर, चपरासी भी अंदर है, गार्डनर भी अंदर है, पूरा डिपार्टमेंट अंदर है। तो सब कैदी नहीं है। समझे? तो कैदी कौन है? जिसने अपराध किया, है ना? तो इसे बद्ध अवस्था कितनी चीजें मार दे, कितनी चीजें मार दी। हाँ जी, श्यामराय जी कैसे हो? आज हमारे कुटी में आ गए, आज गरीबी कुटिया में, वनवास में। तो ये कहना बंधाए मुक्त चात्मनोमतम, संसार में आने से कोई बद्ध नहीं बन जाता। कारागार में जाने से कोई कैदी नहीं बन जाता। खेल किसका है? संसार में आया, बंधन है और मुक्त है। कारण क्या है इसका? आसक्ति। गुणेषु सक्तम बंधाय, ये संसार में आकर जो व्यक्ति गुणों में आसक्त हो जाता है। अब गुणों में कोई आसक्त कैसे हो सकता है? रजोगुण में आसक्त, तमोगुण में आसक्त, सतोगुण में आसक्त। कोई व्यक्ति गुण में आसक्त होता है क्या? है? आसक्त किस में होता है? गुण में? बोलो। गुणों से होने वाले कार्यों में। नौकरी में कोई आसक्त नहीं होता? होता क्या?
आसक्त किस पे होता है? उस नौकरी का गुण है ना, कार्य जो है, पैसा, उसमें आसक्त होता है। गुणमुखों का आसक्त कैसे हो सकता है? हैं? क्या गुण दिखते हैं क्या? गुण दिखते हैं, दिखते हैं आसक्त कैसे हो जाओगे? गुण दिखते हैं क्या? आसक्त कैसे हो जाओगे? गुणों से होने वाले कार्यों पर आसक्त हो जाना। एक व्यक्ति तमोगुण में आसक्त है। तमोगुण में आसक्त क्या? तमोगुण के जो कार्य हैं, मद्यपान, जुआ, कपट इत्यादि, इसमें आसक्त। वैसे रजोगुण में आसक्त में, रजोगुण कार्य क्या है? कामनाएं, वस्तुओं को आसक्ति। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। जब हमारा मन गुणों में, गुण में, विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन हो जाता है। वही मन पुंसी रतम व पुंसी मुक्तये। क्या? पुंसी रतम, पुंसी मतलब भगवान में। हाँ, जब हमारा मन रत हो जाता है तो मुक्त है, तो मुक्ति कारण बन जाता है। इतना ही है, बस हो गया। इतना ही काम है। मन आसक्त हो जाए विषयों में तो बंधन हो जाता है, मन होता है आसक्त भगवान में तो मुक्ति है ना। ये कल भर चल रहा था, कहाँ तो हो चुका था, हाँ ही चला था। तो जीवात्मा के मन ही दुसंग और सुसंग द्वारा, तो सारा खेल किसका? मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। संयमित मन मित्र, असंयमित मन शत्रु। मन यदि संयमित है तो मन मित्र है, मन संयमित नहीं है तो शत्रु है। कैसे समझेंगे इसको? सपेरा सांप नचाता है, खेल दिखाता है, और दुनिया खेल देखती है, पैसा देती है खेल देखने का। देखते ना, देती है। यदि सर्प संयमित नहीं हो, उसे विष के दांत टूटे हुए नहीं हो, तो सर्कस देखते हैं, सर्कस में शेर और हाथी करतब दिखाते हैं ना। कौन है वो? संयमित। ये असंयमित हो जाए तो विनाश कर देंगे। संयमित सर्प, बीजदंत विहीन सर्प हमको खेल दिखाते हैं, हम पैसा देते हैं, हमारा मनोरंजन हो रहा है और सपेरे का पेट भर रहा है। वही सर्प यदि असंयमित हो जाए तो दुर्दांत इंद्रिय का सर्वपटली प्रोखा दंष्टायते, है ना। कैवल्यम नरकायते, आकाश पुष्पायते, है ना। दुर्दान इंद्रिय काश पटली, जिसकी इंद्रियां क्या? अनियंत्रित, वश में नहीं है, उसकी इंद्रिय कैसी हैं? काल सर्प, क्या? फणाधारी नाग के समान है। और फणाधारी नाग क्या करेगा? दंश लेता है। परंतु जिसमें महाप्रभु की कृपा हो जाती है, उसके लिए कैसे बन जाते हैं, कैसे इंद्रिय बन जाती हैं? पुरुषा दंशरायते, दांत टूटे हुए सर्प के समान। पुरुष लोग क्या याद है? सुना? कैवल्यम नरकायते तिरस्पुराकाश पुष्पायते दुर्दान इंद्र काश पुरुषा दंशायते विष्णु पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादि की चायते हैं। यद कारुण्य कटाक्षम तम गौरवमेव स्तुमा। कारुण्य कटाक्ष, गौरम
एव स्तुमा, हम उस गौर की स्तुति करते हैं। यद कारुण्य कटाक्षम, यदि किसी के पर गौर हरि की कारुण्य करुणा की कटाक्ष, करुणा की एक कर्ण भी किस पर हो जाती है तो उसके ये लगी, उसके ये फल है। यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरवमेव, महाप्रभु वैभव क्या है? करुणा। जो करुणाशाली महाप्रभु जी हैं, जिसमें एक कटाक्ष, एक करुणा, एक कण भी मिल जाता है, उसको क्या फल मिलता है? कैवल्यम नरकायते, वह उस व्यक्ति के लिए कैवल्य सायुज्य मोक्ष नरक तुल्य प्रतीत होता है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, त्रिदश में देवता, स्वर्ग लोग उसके लिए आकाश कुसुम की भांति प्रतीत होता है। दुर्दान इंद्रिय काल सर पटली, इंद्रिय काल दुर्दांत, दांत माने दमित, दुलग्न अदमित, क्या अदमित अदांत अनियंत्रित इंद्रिय जो काल सर्प के समान है, उसके लिए क्या बन जाते हैं? पुरोत्खात दंशाते। उत्खात मतलब उखाड़ना, जिसके दांत उखाड़ दे गए हों। सपेरा सांप के दांत उखाड़ लेता है, उसके विष के दांत नहीं होते हैं, तो काटेगा भी ना, वो जो सपेरा वाला काट तो जहर नहीं पाएगा, वो इंजेक्शन तो है ही नहीं। सांप क्या करता है? दांत काटता है, वो दांत से उसे इंजेक्शन है, वो उसे जहर डाल देता है। फिर विश्वम पूर्ण सुखाए थे, सारा विश्व कैसे लगता है उसको? सुखमय, कहीं भी उसको दुख लगता ही नहीं, सारा विश्व सुखमय सुखमय सुखमय। सोचो संसार क्या है? दुखालय में शाश्वतम, दुखालय में शाश्वत है। भगवान कहते हैं संसार दुखालय है, ये संसार भी क्या लगता है उसको? विश्वम पूर्ण सुखाए थे, सुखमय प्रतीत होता है उसको। विधि महेंद्र आदिश्च कीर्तयते, विधि महेंद्र ब्रह्मा जी का पद, महेंद्र इंद्र का पद भी उसके लिए कीटायते, कीट माने एक तुच्छ कीट के समान प्रतीत होता है। किसका? यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम गौरवमेव स्तुमा, जिसके ऊपर यद कारुण्य, यत मतलब जिन गौरहरि की कारुण्य कटाक्ष वैभवताम, महाप्रभु जो महाप्रभु कैसे हैं? महाविभूति संपन्न है। किसी भी संपन्न है? कृपा के सागर है। एक कण भी मिल जाता है, उसकी यह अवस्था हो जाती है। इसको याद कर लेना, जब बाहर बोलोगे ना ताली बजेंगी। वह क्या श्लोक बोला, जैसे पाठ के बाद सब फिर तुम घेर लेंगी। घेर लेंगे नहीं, घेर लेंगी। अभी याद नहीं करूँगा। हैं? अभी याद नहीं करूँगा। क्यों? देखा मैंने, जब प्रोग्राम मतलब पहले जाते प्रोग्राम में जाता तो पाठ से जब प्रोग्राम शेष हो गया सब खेल लेंगे। हाँ घेरते नहीं, आदमी आएंगे। अब नहीं करते, पहले ऐसे होता था। हाउस में होता है ना, हाउस प्रोग्राम में कथा शेष होते ही आदमी उठ के चले जाएंगे। वो बहुएं लड़कियां घेर के, प्रभु जी बाबा जी ये करना है, हम भी एकादशी करना चाहते हैं, कैसे करना है? हम कहते हैं हमारा नंबर ले लो, हम बता दिया करेंगे आपको, और आप हमारा नंबर ले लो, हम पूछ लिया करेंगे आपको। ऐसा होता नहीं होता है? तुम हाउस प्रोग्राम करते हो ना, वैभव करता है, हाउस प्रोग्राम जाता है ना, होता ही नहीं है। एक आदमी नहीं आता वहाँ पे, कथा शेष होते ही एक आदमी नहीं आता, सब आदमी काम लग जाते हैं।
हाथरस गया, कानपुर गया, मुसलमान पहले मुसलमान कीर्तन होते मैं ऐसा करता था, जाता था, ऐसे देखा मैंने। परंपरा की अभी भी कंटिन्यू ही है। तो वो चलेगा, क्योंकि पुरुष की रुचि नहीं होती इन चीज़ों में, स्त्री रुचि। स्त्री निठल्ली हो तो काम धाम तो होता नहीं है। पुरुष के काम होते हैं, ऑफिस के काम से फोन है? क्या चला था? हाँ, तो श्लोक कर लेना, अच्छा होगा। तो यहाँ कह रहे हैं, हाँ, तो सिद्ध हो गए यहाँ पर मन ही जब दुसंग में लग जाता है, जब मन दुसंग में लग जाता है तो बंधन निश्चित है। मन लगता है सुसंग में तो मुक्ति निश्चित है। इसको समझने बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सामान्य बात है जो हम प्रैक्टिकली हमें होता है। जब हमारी आसक्ति ऐसे व्यक्ति पर हो जाती है जो स्लीपर क्लास का होता है, उच्च क्लास का, स्लीपर क्लास का होता है, तो हम भी क्या बन जाते हैं? जो हमें समझता है जनरल क्लास में तो बन जाते हैं ये जनरल क्लास हो, ये हम कहाँ पे? जनरल क्लास में। कहाँ पे है? तो ये कह रहे हैं शक्तम, मतलब आसक्त मन के बंधने है, इसलिए शक्त मन, आसक्त मन को ही बंधन का कारण कहा गया है। पुंस मने पुरुष, कौन पुरुष? भगवान। कैसे? भगवान कैसे हैं? जिन्हें निर्गुण व गुणे ध्वंस कारक। भगवान कौन है? निर्गुण है और गुणों का ध्वंस करने वाले हैं। स्वयं निर्गुण है और निर्गुण कर देते हैं। हम जैसे हैं ना, सामने लोगों को वैसे बना देते हैं। हम जैसे सामने लोगों को वैसे बना के छोड़ देते हैं। समझे क्या? नहीं, यदि भोगी हैं, सामने लोगों को भोगी बना के छोड़ेंगे। सुना के प्रभु जी नए मॉडल निकला है मोबाइल का। अरे छोड़ो, सुनो उसमें क्या फंक्शन है। सुना के है, इच्छा नहीं भी इच्छा हो जाती है विशेषण। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो भगवान कैसे हैं? निर्गुण है। तो जो आश्रय ग्रहण कर, जो आश्रम में जाके क्या बन जाएंगे? वो निर्गुण बन जाएंगे। ऐसे जो निर्गुण श्री भगवान हैं, उनमें जो रत हो जाता है, रत मीन्स उनमें जिनका मन चला जाता है, आसक्त हो जाता है, बस वही है मुक्ति का कारण है। এখানে पुरुषोत्तम विषय ने रतिर कारण भक्ति होया था। अब यहां जो ये कहा गया पुंशीरत मुक्त, अब पुंशीरत मुक्त, पुंशी मैंने पुरुषोत्तम में मन रत हो जाना मुक्ति का कारण है। तो हुआ कैसे? भगवान में रति लग जाना, ये कैसे? ये क्या पहले बताया? ये विषय क्या चल रहा है? आध्यात्मिक योग बता रहे हैं। आध्यात्मिक योग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आध्यात्मिक योग। और ये 3 प्रकार है। कौन सा? ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। परंतु अब जो बता रहे हैं वास्तव में मुक्ति का कारण भगवान में आसक्त हो जाना। परंतु ये क्या ज्ञान योग से होगा, अष्टांग योग से होगा? बदल नहीं होगा। कैसे होगा ये? तब बता रहे हैं क्या? भक्ति ही इसका कारण है। बस भक्ति के द्वारा ही हम जीव का मन भगवान में लगेगा। ज्ञानो नय और योगो नय, न ज्ञान न योग। न ज्ञान से लगेगा न योग से लगेगा। अब ज्ञान योग से, ज्ञान और योग से किसका मन भक्ति में क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं लगता? भक्ति से क्यों लगता है? मेरा प्रश्न है, किसी का मन भगवान में भक्ति से क्यों लगता है, ज्ञान और योग से क्यों नहीं लगता?
एक जाति नहीं है भक्ति में, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है भगवान की सेवा करना है और भक्ति करना है। एक जाति बता ये भगवान की जो भक्ति है वो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो बताया था ना। भक्ति ही हमें हमारे स्वरूप के दर्शन क्यों करा सकती है, संबंध ज्ञान क्यों करा सकती है, ज्ञान योग क्यों नहीं करा सकते हैं। तो उतर आया था भक्ति ही हमारे स्वरूप को जानती है कि भक्ति है कहाँ की। कहा था ना, घर से भूले हुए व्यक्ति को घर का एड्रेस कौन बता सकता है, कौन पहुंचा सकता है, जो उसके घर का एड्रेस जाने। तो भक्ति ही मात्र है। भक्ति यहाँ की वस्तु है नहीं है, भक्ति वैकुंठीय वस्तु है, भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, वो जानती है। इसलिए ज्ञान योग का भगवान से कोई संबंध, वैकुंठ से कोई संबंध नहीं है। जिसका संबंध ही नहीं वैकुंठ से, तो हमको कैसे पहुंचा देगा उधर। जो हमारे घर का एड्रेस नहीं जानता, ना मेरे माँ को जानता है, ना पिता को जानता है, ना मुझे जानता ढंग से, तो वो संभव है कभी हमें हमारे घर पहुंचा देगा? संभव है हरिभक्त? संभव नहीं। ज्ञान और योग वैराग्य ये वैकुंठ की वस्तु है ही नहीं है, कैसे पहुंचा देंगे? इनकी तो परमिशन ही नहीं है। बस भक्ति क्योंकि वैकुंठी वस्तु है, वही हमको सीधा उठा करके जा सकती है, हमको संबंध ज्ञान करा देती है। तो यहां यही चल रहा है श्लोक में। हाँ, तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं पुरुषोत्तम विषयनी रति कारण भक्ति, अर्थात जो रति पुरुषोत्तम भगवान में लग जाती है, ये रति केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, न ज्ञान से भी नहीं है, योग से भी नहीं। जेहेतु ज्ञान योग जेहेतु मोचन करिते केवल भक्ति ही समर्थ, क्योंकि जीव का मोचन करने में, जीव को संसार से मुक्त करने में केवल भक्ति ही समर्थ है। बोलो क्यों? कहीं कहीं ज्ञान के लिए बात आती, ज्ञान भी संसार से बाहर निकाल ही देता है। साहित्य मोक्ष योग का ईश्वर साहित्य, संसार से बाहर, तो ये संसार रूपी कारागार से मुक्त तो कर ही देते हैं। तो इसमें तो हम कैसे बोल सकते हैं इनसे नहीं होता? ये संसार से मुक्त कर देते हैं, परंतु पूर्ण मुक्ति कब होती है? उदाहरण दिया ना, व्यक्ति जेल से छूट कर अपने परिवार में चला गया, अपने पत्नी बच्चों के साथ में आनंद मग्न हो गया, मुक्ति है। क्यों? जेल से छूटने को मुक्ति नहीं कहते हैं। तो ये हमको कारागार से बाहर निकाल देंगे, ले जाकर बीच चौराहे छोड़ देंगे। जेल से निकाला, चौराहे पे छोड़ दिया, आगे नहीं पीछे, कहाँ जाए पता नहीं, कहाँ जाए हम क्या पता, कुछ तो बोलो, हमें नहीं पता, हम स्वयं अनाथ है। क्या हाल हो जाएगा? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति सम्यक रूप में व्याग योग्य, अर्थात भक्ति वास्तव में पूर्ण रूप में योग्य है। भक्ति भी कौन सी भक्ति? केवला भक्ति। अब केवला भक्ति मतलब हेतु की भक्ति। हेतु कहने से हेतु की भक्ति मतलब क्या? बोल हरिभक्त, हेतु की भक्ति मतलब क्या? बस आप बोलो, तू बोल। कृष्ण के अनुकूल हो और जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं। दो अर्थ है, एक कारण रूप में, उद्देश्य रूप में। हेतु के मैंने ज्ञान कर्माद्य नावृत्तम, जो भक्ति ज्ञान से होती है, न कर्म से होती है, न योग से होती है, सबसे निरपेक्ष भक्ति एक। दूसरा जिसका उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम है। दो अर्थ हेतु के गए।
समझे कि नहीं? बना रहे रोटी, रोटी का कारण क्या है? क्या बोलोगे? रोटी का कारण क्या है? बस यही है। तो बता, दो कारण है। एक, रोटी जिसे बन रही है, और जो रोटी खा रहा है। रोटी कारण क्या है? खाना। हाँ, दो होते हैं। जिसे बन रही वो भी कारण है, जिसके बनने वो भी कारण है। तो भक्ति दो हेतु की है। भक्ति केवल कहने से केवल भक्ति, उसमें ज्ञान कर्म आदि नामृतम, लेश मात्र भी ज्ञान कर्म का आप उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। भक्ति निरपेक्ष है। और अहेतु क्यों बोला? भक्ति केवल और केवल भगवान के लिए होनी चाहिए, उद्देश्य रूप में और कारण रूप में। तो ऐसी भक्ति के द्वारा ही जीव का बंधन नष्ट होता है। क्या श्लोक है? 15 श्लोक। अब आते अगला श्लोक। अहम ममाभि मानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वेतम सदा मन शुद्धम अदुःखम असुखम समम तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हत ओजसम। क्या बता रहे हैं? अहं मम अभिमानेउत, मैं और मेरा, दो ही मान। मैं और मेरा, दो ही मान है ना। इनसे उत्पन्न हो उत्थई, क्या? काम लोभादि, काम क्रोध लोभ आदि उत्पन्न कहां से होते हैं? दो ही मान से, मैं और मेरा। जब तक मैं और मेरा है तब तक काम क्रोध लोभ मोह मदमाशय को काट नहीं सकता। यहां समझो, काम क्रोध आदि के खोल दे। तो जितने हमारे काम क्रोध आदि है, ये इसकी जड़ क्या है? अहं और मम। जब तो अहं और मम है, कोई मैं का इलाज नहीं है। जो काम जब तो जड़ है, संभव ही नहीं, तो तुम पेड़ को नष्ट कर दोगे, काट दोगे। जड़ तो नीचे पड़ी हुई है, फिर से हो जाएगा। अहं और मम से क्या? अहं और मम ही, मम से उत्पन्न होता है। लोभ काम लोभ कैसे? शुद्ध करो, अहं और मम से ही उत्पन्न होते हैं काम लोभ इत्यादि। कैसे? जब तक जीव को अहम यानी मैं और मेरा है, तो मैं मेरा होने के कारण जीव को ये अभिमान होता है कि मेरे संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उसमें उसका राग हो जाता है। तो राग होने से उसके साथ साथ में जो राग उसके साथ द्वेष भी उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु को जब कामना का कारण क्या है? मैं पुरुष हूं तो मेरी कामना अन्य प्रकार की, मैं स्त्री हूं मेरी कामना अन्य प्रकार की, मैं बच्चा हूं मेरी कामना अन्य प्रकार की। बच्चे की कामना क्या होती है? मोटर गाड़ी, 4 व्हीलर। क्या करना होती है? पापा मेरे को एक खिलौना ला देना, खिलौना। है कि नहीं? और बड़े लड़के की कामना क्या होती है? बाइक। स्त्री कामना अन्य प्रकार, बूढ़े कामना अन्य प्रकार की होता ना। बूढ़े कामना क्या होती है? मुझे व्हील चेयर मिल जाए और एक लठे मिल जाए। ऐसा है कि नहीं? वह काम लोभ का कारण क्या है? अहम मैं
मेरी वस्तु है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, मेरी वस्तु है। मोह मद मात्सर्य के कारण क्या है? मैं तो मेरा। जब तो मैं और मेरा है तो इसको मेरा से क्या है? जिस मैं मेरा समाप्त हो गया, ये मैं समझ गया मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा कोई नहीं है। जब तो मेरा ये ज्ञान है मैं फलाना हूं और मेरा पिता है, मैं उसका मैं अहम, मैं उसका पति, मैं उसका पिता, मैं उसका पुत्र, तो क्या होगा? सी बात है। जो दिन मेरे होते हैं, हम जो जगह परिश्रम करते हैं ना, हमारी कामना क्या होती है? मोस्टली कामना क्या कामना होती है? जब मैं शरीर हूं, इस शरीर में सुंदर कैसा रहे, बलिष्ठ कैसा रहे, निरोगी कैसे रहे, और जो मेरे हैं वो कैसे सुख शांति से रहे। बस जो उनके मार्ग बाधा पहुंचा देता है वो उस हो जाता है क्या? द्वेष, क्रोध होता है ना, शरक का मतलब है। तो अहम मम अभिमान, दो अभिमान है, अहम और मम। अभिमान उत्थय जो उत्पन्न होता है काम लोभ आदि मल, ये मल है। क्या है? काम क्रोध लोभ, ये मल है, मल। और मल क्या करता है? मल क्या करता है? दर्पण को ढक देता है। दर्पण है ना, शीशा ढक देता है। चेतो दर्पण मार्जनम। जो दर्पण पे हमें शक्ल दिखती नहीं है। और दर्पण क्या है? चित्त, हमारा चित्त है ना, ये दर्पण है। इसको ढक दिया है, काम क्रोध लोभ आदि ढक दिया। और ये उत्पन्न कहां से हुआ? उत्पन्न कहां से हुआ? ये अहं मम से उत्पन्न हुआ। बीत यदा मन शुद्धम अदुखम असुखम समम। जब जीव का मन बीत मने रहित हो जाता है। किससे रहित हो जाता है? जब जीव का मन रहित, किससे रहित हो जाता है? अहंग और मम से रहित हो जाता है। तात्पर्य काम क्रोध लोभ मोह माश्चर्य जब दूर हो जाता है, मतलब रहित हो जाता है, उसका लक्षण क्या है? तब मन शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन का लक्षण क्या है? अदुखम असुखम समम। क्या? न दुख न सुख, सुख दुख उसके समान हो जाते हैं। सुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिर उच्चते। अर्जुन ने पूछा गीता भगवान से, प्रभु ये बताइए स्थिति मतलब स्थिर बुद्धि किससे कहते हैं? और लक्षण बताइए मेरे, लक्षण क्या है? उससे भगवान कह रहे हैं दुखेशु अनुद्विग्न। हमारे क्या होता है? दुख में हम उद्विग्न हो जाते हैं। दुख उद्विग्न, क्या करूं कहां जाऊं, क्या करूं कहां जाऊं, क्या करूं कहां जाऊं, क्या करूं कहां जाऊं, विचलित हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है ना? कहां जाऊं क्या करूं, वही चिंता लोग सब छोड़ देते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो दुख आने पर तो उद्विग्न ना हो। हमारी दो समस्या हमारी है। क्या? दुख आने पर उद्विग्न हो जाते हैं और सुख की स्पृहा रखते हैं। सुख आ जाए सुख आ जाए सुख आ जाए। कर्माणि आरम्भणा नाम दुखते सुखाय। करते ना काम, क्या दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं और सुख की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। तो दुखेश अनुदिग्न, जब दुख आने पर जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता और सुख की इच्छा भी नहीं है। दुख आए तो उद्विग्न हो गया, सुख आए तो नाचने लग गए। दुख आए तो उद्विग्न हो गए, सुख आए तो नाचने लग गए। नहीं, तो समझिए ये व्यक्ति चंचल मति है। स्थिर बुद्धि किसकी है? दुख आए उद्विग्न न हो, सुख आने पर अत्यंत हर्षित नहीं हो। वीतराग भय क्रोध। वीतराग, वीत मने राग भय क्रोध, जिसके वीत हो चुके हैं, चले जाते हैं, स्थिति, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। हमारी बुद्धि चंचल की हो जाती है।
उसने मेरा अपमान कर दिया, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ वो बेचारा वो आता है मेरे हर महीने मेरे को 15,000 रुपये दे जाता है। अब आज सुना है शाम को आएगा, उसको 2 रसगुल्ला रख दूँ, रसगुल्ला दिया कि कोई खा ना ले, अलमारी खोल देख रहा हूँ है कि रसगुल्ला इसमें, खा लिया तो गुस्सा आ गया, समझा कि नहीं। परंतु स्थिति को हमें बुद्धि स्थिर अस्थिर, बुद्धिमत्ता क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है कि नहीं है। परंतु क्या हो जाता है, वीत राग भय क्रोध, जब भय राग क्रोध नष्ट हो जाते हैं, अब ना तो सम्मान की आशा ना सम्मान का डर, हमें दो चीज सताती हैं। हमारे क्या सम्मान ना हो जाए और सम्मान की आशा, न सम्मान की आशा ना सम्मान से भय, मुझे कहते हैं स्थिति, समझा कि नहीं। और मूल कारण क्या है इसका, अहम ममादि परमो, मैं और मेरा, ले कह रहे हैं यहां पर। तो भक्ति से क्या हो जाता है, अभिमान से, मैं और मेरा अभिमान से जो काम क्रोध आदि जो उत्पन्न, ये अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। फिर मन क्या हो जाता है, सम हो जाता है, समान, ना दुख आने पर विचलित होता है, न सुखाने पर, ना दुखाने पर विचलित, न सुखाने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, समान रहता है। तदा पुरुषात्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। तभी वह व्यक्ति प्रकृति मतलब इस माया से परे जो शुद्ध जीव है, पुरुषम आत्मानम केवलम प्रकृति परम, माया से परे जो पुरुष में वो जो शुद्ध जीव आत्मा है, जो कैसा है, निरंतरम ज्योति, स्वयं ज्योति प्रकाशमान है। जो आत्मा है वो क्या है, शुद्ध है। आत्मा शुद्ध नहीं होती, आत्मा तो शुद्ध ही रहती है। जैसे ब्राह्मण बालक शुद्ध होता है, भूतनी पकड़ लेती है तो भी शुद्ध नहीं हो जाता, वो भूतनी छोड़ देती तो भी शुद्ध ही है वो, बीच में कुछ समय तक लगता है अशुद्ध हो गया ये। आत्मा क्या है, चिन्मय वस्तु है। आत्मा को जड़ी वस्तु कोई स्पर्श नहीं कर सकती। जब आत्मा को जड़ी वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती तो आत्मा तो अशुद्ध कैसे हो जाएगी। आत्मा को जड़ी वस्तु स्पर्श कर लेगी, तो स्पर्श नहीं किया तो फिर अशुद्ध कैसे हो जाएगी। हमारा अंगुली है ना, कीचड़ में डाल दो अंगुली लग गया तो अंगुली अशुद्ध हो गई। तो कमल को डाल दो तो कमल कहां उत्पन्न होता है। तो आत्मा तो शुद्ध ही चिन्मय है, परंतु क्या हो गया, आवेश, माया में आवेशित हो गया। इसलिए क्या लग रही है, अशुद्धवत। इस बच्चे को, ब्राह्मण बालक को मुसलमान भूत ने पकड़ लिया तो ऐसा लग रहा है ये अशुद्ध हो गया। वो खान पान अशुद्ध हो गया, उसके विचार अशुद्ध हो गए। क्या कह रहे हैं, तब व्यक्ति प्रकृति से परे जो शुद्ध जीवात्मा है, जो कैसा है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अणिमानम, जीव कैसे, अणु, बालाग्र शतभागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च। बोला गे, बस हो गया, आगे बोलना। हो गया बस, क्या शुरू हो गया, जो अनंत्याय कल्पते। जीव क्या सूक्ष्म कैसा है, बालाग्र शतभाग, एक बाल के जो अगला भाग है 100 भाग कर दो उसका एक भाग है। जीव वैसे ही कैसे अणु, और अनंत,
तो कह रहे हैं अणिमानम जीव कैसा है? स्वयं ज्योति, अर्थात कैसा है बता रहे हैं? अनावृत प्रकाश, जीव स्वयं शुद्ध है। और कैसा है? अखंडितम अणु, अखंडित मीन्स अर्थात विषय वासना से मुक्त देखता है। क्या है? जब मन शुद्ध हो जाता है तब क्या देखता है? तब वो प्रकृति परि अपने आत्मा को देखता है, मेरी आत्मा शुद्ध है, अणु है और काम क्रोध से मुक्त है, तब देखता है उसको। अभी हम क्या देख पा रहे हैं? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, ये देख रहे ना? हुआ कैसे ये? ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन। संभव कैसे है ये? भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। ज्ञान वैराग्य युग भक्ति के द्वारा संभव है ये। ज्ञान वैराग्य युग भक्ति योग है ना। किस लोक में ज्ञान वैराग्य भक्ति योग? क्या तुम लोग? हाँ, क्या ये यस्मिन् पारमहंसवेकं अमलं श्रीमद्भागवतम, हाँ, पुराण ममलम यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसवेकम वनं ज्ञात परम गीयते यत् सर्वं तत् यत् ज्ञान विराग भक्ति सहितम न्यासम आविष्कृतम। तू दिन में तू करते क्या हो? चिल्ला काम करो तो क्या? यहाँ तो शिवा भी इतनी नहीं, बर्तन मांजते हो, आधे घंटे बर्तन मज जाते हैं। वृंदावन की देर वृंदावन की देर रहते बर्तन मांजने में 2 घंटा, यहाँ पे आधा घंटा। झाड़ू मारना है नहीं, झाड़ू मारना है नहीं। हाँ, रसोई में टाइम जहाँ लगा रहा है क्यों चूल्हे बंद रही है, आनंद बना रहा है, तो शिवा भी यानी अधिक नहीं है, तो फिर करते क्या हो? कल भागवत तत्व टेस्ट होगा, गौड़ी करना भागवत तत्व नहीं बोल पाए तो नाश्ता बंद, और सुबह कल माओ छाना की जलेबी। दूंगा ही नहीं। कल सुबह छेने की जलेबी मंगाऊंगा गर्मा गर्म, और जो पास हो गया उसे मिलेगा, नहीं तो रात की रोटी ज़्यादा लाने, रोटी अचार रोटी ज़्यादा खाओ। समझा कि नहीं? मजे मार रहे हैं? क्या करना है?